नंदिनी आंटी, ये क्या हुआ अचानक से राम को? उसका अचानक से खून आना और ये सब, नाक से खून आना, ये सब तो पहले कभी नहीं हुआ उसके साथ में। क्या खाया उसने, क्या हुआ, क्या है उसको, प्लीज बताओ मुझे। तुम दोनों यहाँ कैसे? वो आंटी शुभम की बात हुई थी सिट से, तो उसने बताया राम के बारे में। क्या वो ठीक तो है? नहीं, पता नहीं, 2-2:30 बजे तक तो वो ठीक था, कोई बिजनेस कॉल पर था। फिर उसके बाद प्रिया और वो खाना खाने के लिए बैठ गए, उसके बाद ये हुआ। पता नहीं है, जस्ट होप कि मेरा राम ठीक हो जाए। प्रिया, प्रिया, तुम थी ना राम के साथ उस वक्त? क्या हुआ, क्या है उसको बताओ मुझे, क्या हुआ है? ऐसा कैसे हो गया उसके साथ अचानक से? क्या खाया उसने? एक मिनट, कहीं उसने फिर से प्रॉन्स व्रॉन्स तो नहीं खा लिया ना? तुम्हारी फैमिली ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना उसके साथ फिर से? तुम उसकी बीवी हो प्रिया, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना ये सब। तुम वक्त से बताओगे तो हम उसका इलाज करवा सकते हैं। प्लीज बताओ क्या खाया उसने। काम डाउन वेदिका, काम डाउन। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? हमें नहीं पता कि राम के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, इसीलिए तो हमने डॉक्टर को बुलाया ना। तुम प्रिया पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? इल्जाम लगाने से पहले सोचा करो वेदिका। I'll just be back. नर्स, ये दवाई देना और ये हाइड्रोलाइजन इंजेक्शन आईवी में, हाँ? क्विक। माय गॉड, राम, राम, राम तुम ठीक हो? डॉक्टर, ये क्या हुआ है राम को? ऐसे नाक से खून आना वगैरह? कोई एलर्जी तो नहीं है ना उन्हें? डॉक्टर साहब बोलिए ना कुछ। वेदिका तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि मैं समझ सकती हूँ कि मिस्टर कपूर इतने अच्छे हैं, उनके सारे दोस्त उनसे बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर कपूर सब दोस्तों को अपने फैमिली की तरह मानते हैं, लेकिन वेदिका ऐसे। कोई और टेस्ट करना है? आई डोंट नो, घर आने से पहले कहाँ गए थे? वहीं कुछ खा लिया होगा। नहीं यार शुभम, कुछ भी नहीं खाया था उसने। शाम तक तो उसकी तबीयत ठीक थी। राम शाम तक तो ठीक था, तो क्या हो गया? हादी, तुम बताओ मुझे खाने में क्या था? तुम लोगों के साथ मिलके ये जंक फूड खाता रहता है सड़क से कुछ भी, और तुम लोग रोकते भी नहीं हो। तुम्हें पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? राम हमें छोड़ के चला जाता। वेदिका, रिलैक्स, यू नीड टू काम डाउन। व्हाट काम डाउन? तुम्हें देख रहे हो ना, तुम देख रहे हो ना क्या हो रहा है ये सब? तुम लोग बस उससे काम करवाते रहते हो, हक तक कुछ नहीं देखते हो आगे पीछे। आप प्लीज थोड़ा रिलैक्स कीजिए, कोई एलर्जी नहीं है। वैसे इन्होंने दवाइयाँ टाइम पे ली थी ना? राम ने? वो हमेशा अपने दवाइयों के साथ पंक्चुअल है डॉक्टर। डॉक्टर मतलब काम में थोड़ा बिजी है आजकल, लेकिन 1-2 ही डोज मिस की होगी उसने। भाई तो सारा दिन दवाई खाते रहते, अब खाई ली होगी। एक्चुअली हम राम का ख्याल कहाँ रखते हैं? राम हमारा ख्याल रखता है ना। मतलब ये आप लोगों का ख्याल रखते हैं, इनका ख्याल कोई नहीं रखता। अगर आप लोगों को नहीं पता तो किसे पता है? डॉक्टर, यू नो व्हाट? वेदिका, एक मिनट, मुझे पता है। डॉक्टर, ये अपनी दवाई बिल्कुल टाइम पर नहीं लेते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी खाते हैं, खाने पीने का कोई रूटीन नहीं है। कभी जंक फूड खाएंगे, कभी ऑयली खाएंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। ऊपर से स्ट्रेस की दवाइयां ढूंढते रहते हैं। डॉक्टर, अगर प्रिया कह रही तो सही कह रही है। आज रात को भी ये 2 बजे वापस आए और फिर इन्होंने खाना खाया है। खाना खाते वक्त भी आदि से बात कर रहे थे किसी डील के बारे में। आई थिंक इन्हें आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन्होंने शायद अपनी मेडिसिन मिक्स कर दी है और इनकी बीपी की 1-2 डोज मिस भी हुई है। बात तो सही है, आपने शायद डोज मिस कर दिया है मिस्टर राम। प्रिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन बेटर होगा ना तुम डॉक्टर को अपना काम करने दो। वेदिका, मैं जानती हूँ तुम्हें मिस्टर कपूर की परवाह है, इसीलिए आप सब लोग आधी रात में यहाँ पर आ गए। आप सब मेरे हस्बैंड से काफी अटैच्ड हैं, लेकिन मैं उनकी वाइफ हूँ, इसीलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि प्लीज आप लोग बाहर चले जाइए।
ऐसे उनके आसपास अगर हम उन्हें घेर कर खड़े रहेंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रेस होगा, जो उन्हें नहीं होना चाहिए। और मैं डॉक्टर से पूछ के जो भी दवाइयाँ देनी है, जो कुछ भी करना है, मैं कर दूंगी। इसलिए आप सब प्लीज़ उन्हें अकेला छोड़ दीजिए और बाहर चले जाइए। अगर वृंदा यहाँ होती तो इस सीन पे 4-5 सीटियां तो मार ही देती। क्या बात है प्रिया, क्या बात है। मिस्टर कपूर, आपकी वाइफ आपकी बहुत परवाह करती है, आपने इनको थैंक यू बोलना चाहिए। उनकी वजह से ही मैं आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहा हूं और आपको यहीं रख रहा हूं और उनकी ड्यूटी लगा रहा हूं आपकी केयर करने की। देखिए मिस्टर कपूर को सिर्फ स्ट्रेस है, उन्हें अच्छा खाना खाना है, दवा खानी है और आराम करना है। सो आप लोग प्लीज उन्हें आराम करने दीजिए। जी, थैंक यू। आज मेरी प्रेयर भगवान ने फाइनली सुन ली। मेरे दोस्त को फाइनली ऐसी लड़की मिली है जो उसे समझती है, उसका ख्याल रखती है। चले वेदिका। सी यू राम। राम, ख्याल रख अपना। हाँ? मैं दीदी, कोई भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे फोन कीजिए फौरन। और जीजू, आप भी बस अब जल्दी से ठीक हो जाइए। अच्छा सुन, माँ को कुछ मत बताना, खामखा परेशान हो जाएंगी। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, आप चिंता मत करो। अकी, तो सुन, वो शिवी को मत बताना, उसकी पहली दिवाली है, घबरा जाएगी बच्चे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए जीजू, मैं नहीं बोलूंगा। शिवीना को कहाँ कुछ परवाह है जीजू। यहाँ आप उसके और उसकी पहली दिवाली के बारे में सोच रहे हैं और वो वहाँ आराम से अपनी ब्यूटी स्लीप के लिए सो रही है। आप दोनों का ये कैसा अजीब सा रिश्ता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैम, मैंने आईवी रेडी कर दिया है, कोई भी जरूरत होगी तो मैं बाहर ही रहूंगी। तरुण, गेस्ट रूम रेडी करवा दो। सिस्टर आप यहीं रुकिए, कोई भी इमरजेंसी होगी तो अच्छा रहेगा आप यहाँ पर हो। मैं चलता हूँ दीदी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। He will be all right. तुमने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? अभी आई ना, बचाओ बचाओ। क्या? बेचारे टिशू को तुमने ऐसे दबोच लिया कि वो बेचारा डर गया। बहुत ही खराब जोक था मिस्टर कपूर। पर तुम हंसी ना अंदर से। वैसे तुमने मुझे कुछ बोला नहीं, मतलब तुमने सबको इतना डांटा झपेड़ा कि डॉक्टर तक की लाइन लगा ली। मुझे लगा मेरी भी शामत आने वाली है। शर्म नहीं आती आपको? सब लोग कितना डर गए थे, कैसे पूरे कपड़ों में आपके खून लग गया था। अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे कैसे होता, तुम थी ना वहां पर। डांटती बाद में, पर पहले आके मुझे गिरने से बचा लेती। मेरे कहने का मतलब है कि वो, मतलब कितना पता है तुम्हें? वो डॉक्टर तो सवाल जवाब ही कर रहा था, टेस्ट वेस्ट करने की सोच रहा था। तुमने तो मुझे रिजल्ट दे दिया, बता दिया डॉक्टर को कि क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ कि ना वो थोड़ी बचत करते हैं, दुनिया को बचाता है। तुम ही कहती हो ना, तो ये डॉक्टर को ना जाने देते हैं। तुम ही घर की डॉक्टर बन जाओ, पैसे बच जाएंगे मेरे। कितनी बकबक करते आप, थकते नहीं है क्या इतनी बातें करके? मिस्टर कपूर प्लीज आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपके चारों तरफ जो इतने लोग हैं आपसे प्यार करते हैं, उनका क्या होगा आपके बिना? आपने सोचा है कभी? सब कितना घबरा गए थे। मॉम, आपके भाई बहन, आपके दोस्त सब आधी रात को भागकर आ गए थे आपके लिए। क्या होगा उनका अगर आपको कुछ हो गया तो? और ये सब स्ट्रेस शुभम की डील के लिए है ना? अगर आप ही नहीं रहेंगे तो उस डील का क्या होगा? उसको जरूरत है आपकी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। और तुम्हें तो मेरी जरूरत नहीं है ना। उसका ख्याल रख लेती हो, पूरे देश का ख्याल रख लेती हो, मैनेज कर लोगी ना मेरे बिना? हाँ? मेरा क्या होगा? मैं एक और लोन ले लूंगी 22% पे।
कोई टॉन्ट मारने के लिए तो नहीं होगा ना? तुम ना अच्छा बस मिस्टर कपूर, अब और बातें नहीं। मैं आप रेस्ट कीजिए और फोन को तो बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, वरना मैं मुझे दीजिए ये। अरे आप सो जाइए आराम से। हाथ नहीं लगा रहा था, देख रहा था मैं। कौन कहता है कि ये शादी सिर्फ कागज पे थी? मुझे तो ये शादी असली ही नजर आ रही है। मैं क्या कहूँ, मैं क्या ही कह सकती हूँ। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है और मैं आपके बिना ठीक हो जाऊंगी। क्या होता मेरा आपके बिना मुझे नहीं पता, पर मैं आज आपको खोने से जितना डरी हूं ना, उतना डर मुझे पहले कभी नहीं लगा। मैं नहीं जानती कि जब नीरज ने मुझे पहली बार छोड़ा था, क्या मुझे डर लगा था? नहीं, मैं बस गुस्सा थी, अपने आप को कोसती थी और उसे कोसती थी, लेकिन मुझे डर नहीं लगा था। जब सर ने हमें छोड़ दिया था तब मेरे साथ धोखा हुआ था, पर मुझे डर नहीं लगा था। डर तो कमज़ोरी की निशानी होती है ना मिस्टर कपूर, और मैं कमज़ोर नहीं होना चाहती। दुनिया इन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर आप पर और चढ़ती है और आपके अंदर के डर को हथियार बनाकर आपको कुचलने की कोशिश करती है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कुचली जाए। मैं आपको अपनी कमज़ोरी बनने नहीं दे सकती मिस्टर कपूर। मैं किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दे सकती। अरे बेबी, प्रिया ऐसे सामने आई, उसने कहा कि हट जाओ सामने से, मैं उनकी पत्नी हूँ। वेदिका की तो बैंड ही बज गई। वेदिका को तुम जानती हो ना, कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन है। ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा ना बेबी। मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें कहा था ना, वो वेदिका एक नंबर की। अरे बेबी, तुम्हें होना चाहिए था वहां पर। प्रिया ने क्या टक्कर दी है वेदिका को। प्रिया ऐसी लड़की नहीं है जो बस चुपचाप बेचारी बन के खड़ी रहेगी। उसने बैंड बजा दी। और वो शशि भी था वहां पर। उसके लिए ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वेदिका भी बहुत ज्यादा शोर कर रही थी यार। तुम डील को लेके वरिड हो ना? बेबी, मैं डील को लेके वरिड नहीं हूँ, मैं शशि की वजह से वरिड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत गंदे फाइनेंशियल पोजीशन में फंसा हुआ है और ये बात हमसे वो छुपा रहा है। हमको ये बात राम को बता देनी चाहिए। नहीं बेबी, राम की तबीयत खराब है और वो बहुत स्ट्रेस में है। ये सब मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन मुझे राम का स्ट्रेस नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर प्रिया है उसके साथ। मैं कहा था ना, देखा मैं सही थी। बेबी, तुम हमेशा सही रहती हो। मैं कितनी खुश हूँ कि फाइनली हमारे राम के पास कोई है जो सिर्फ उसके लिए, उसका ध्यान रखने के लिए। हाँ यार, आज मेरा दोस्त अकेला नहीं है और यही तो हम लोग चाहते थे ना, हमेशा से। थैंक यू। मिस्टर कपूर, क्या कर रहे हैं आप? आप खुद से क्यों उठ रहे हैं? रुकिए, मुझे क्यों नहीं बोला? सॉरी रे। आइए, मैं लेके चलती हूँ। मैं चला? आराम से आइए। मैं चाहता हूँ हाल को मुख्य आराम से। शायद मिस्टर कपूर गर्मी की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ओके? ठंडा कैसे हो गया ये रूम? तुमने एसी ऑन किया है? पर तुम्हें तो एसी सूट नहीं होता ना। हाँ, पर इतना चलेगा। आई एम ओके। यू श्योर? हाँ, चलिए। आराम से। मैं लेट जाऊंगा। मैंने कहा ना, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो बिल्कुल किसी फिल्म का सीन लग रहा है। जो आप फिल्में देखते हैं ना, वो 90s वाली। पता है उसमें क्या होगा फिर? मेरा जो मंगलसूत्र है ना, शर्ट के बटन में अटक जाता और फिर आप हंस क्यों रहे हैं? अगर ये फिल्म होती ना तो तुम्हारा मंगलसूत्र मेरे बटन में अटक जाता। और मतलब? तुम्हें याद नहीं है? अरे उस दिन जब तुम्हें चढ़ गई थी तो मैंने कहा? हाँ, मुझे कहा था ये। नहीं। मैं कह रहा हूँ ये कहा था। मैंने नहीं कहा। मैं ऐसी बातें नहीं करती और मैं ऐसी फिल्में भी नहीं देखती हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, तुमने कहा था ये मंगलसूत्र मेरे बटन के अंदर। मंगलसूत्र को देखो। मेरा मंगलसूत्र फंस ही नहीं सकता, वो छोटा है। ओके। मिस्टर कपूर, मुझे लगता है दवाइयों से आपके दिमाग पे असर हो रहा है।
आप प्लीज सो जाइए। अरे मैं कह रहा हूँ तुमने कहा था, सही में। भाभी आपको कुछ चाहिए था? अब चाय बना दूं? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। ये एक लिस्ट है कुछ सामान की, तुम ले आओगे? हाँ जी भाभी। अब पर आप ये। हाँ क्यों? नहीं, मेरा मतलब राम सर को तो बहुत पसंद है और इतने सालों से वो हमको ही बोलते थे बनाने को। मेरे पास सब कुछ सामान है, मैं सब कुछ तैयार रखता हूँ, अभी ले आता हूँ मैं। ठीक है, तुम ले आओ, मैं तब तक हलवा बना देती हूँ। जी भाभी। कितनी अजीब बात है ना, इतना बड़ा आदमी और इतनी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। वाह, ये किसने है? रिया कहाँ गई इतनी सुबह सुबह? तरुण ने कहा था कि मिस्टर कपूर को रंगोली बहुत पसंद है। कितनी अजीब बात है ना, वो इंसान जो दिवाली पर 4 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, उन्हें ये रंगोली बहुत पसंद है। घर के दियों से उन्हें खुशी मिलती है। आज तक मेरे घर में किसी ने रंगोली नहीं बनाई। हाँ मतलब इवेंट प्लानर्स आए हैं और आके बना के चले गए, पर प्रिया तो सुबह से लगी हुई है रंगोली बनाने में। लेकिन एक्टिंग ऐसे करती है जैसे इसकी लाइफ एकदम रूखी सूखी हो, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह। पर ये देखिए, मेरे घर को रोशनी और रंगों से भर रही है प्रिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.